नेक्स्ट टॉपिक है अपना रासायनिक गुण, और उसके अंदर फर्स्ट है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था व अभिक्रियाशीलता। ऑक्सीकरण अवस्था व अभिक्रियाशीलता, देखो उनके आवर्त से के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 s के 2 p के। अब देखो, अब या तो जैसे बाहर वाले 2 p के जैसे +2, अगर चारों को तो +4, तो हर एलिमेंट्स की अलग अलग नेचर होती है, उसके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रोनिक जैसे कि अपनी ऑक्सीकरण अवस्था रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ +2 में स्थायी होते हैं, कुछ +4 में स्थायी होते हैं, कुछ दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी रिप्रेजेंट करते हैं, सब में अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इसी के साथ अभिक्रियाशीलता, मतलब कौन सा किसके साथ इसमें अभिक्रियाशीलता रिप्रेजेंट करेगा, +2 में रिप्रेजेंट करता है या +3 के अंदर रिप्रेजेंट करता है। थ्योरेटिकल पोर्शन है इसका। थ्योरी के अंदर नॉर्मल एस ब्लॉक की तरह नहीं है कि आउटर सेल में 2 दे दिया +2 और उसमें 1 दे दिया +1, ऐसा नहीं, इसमें चेंजेबल होता है। लिखो इसमें एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। वर्ग 14 के, उसे आवाज आ रही है ना, वर्ग 14 के तत्वों के पायतन कोश में, वर्ग 14 के तत्वों के पायतन कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अतः ये सामान्यतः +2 या +4, +2 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इस वर्ग में कार्बन ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। इस वर्ग में कार्बन ऋणात्मक ऑक्सीकरण ज्यादातर प्लस भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये कुछ जगह माइनस भी रिप्रेजेंट करता है। CH4 के अंदर अगर ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हो, ON नंबर निकालते हो, ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका -4 आता है। CH4 के अंदर हाइड्रोजन का +1 रखोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में कार्बन की +4 अवस्था में, कार्बन की +4 अवस्था में अधिकांश यौगिक सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं। बेटा मैंने वर्ड लास्ट में अभिक्रियाशीलता भी लिया है, इसका मतलब कौन से कुछ तो +2 में अभिक्रियाशीलता ज्यादा रिप्रेजेंट करेंगे, +4 में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग लिया है। अधिकतर सहसंयोजी यौगिक, अधिकतर यौगिक सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर कार्बन के बाद +2 ऑक्सीकरण अवस्था, +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति निम्न होती है। GeSlPp,
यहाँ केवल p कक्षक के इलेक्ट्रॉन ही यहाँ केवल p कक्षक के इलेक्ट्रॉन ही बंधन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, कार्बन व सिलिकॉन, कार्बन व सिलिकॉन प्लस 4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट लाइन, Ge प्लस 4 ऑक्सीकरण अवस्था में, प्लस 4 ऑक्सीकरण अवस्था में मतलब इसका ये है बेटा, दो टाइप की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं, प्लस 2 प्लस 4। और इनमें क्या होता है, सभी एलिमेंट्स की अलग अलग नेचर है। इसीलिए Ge है प्लस 4 में इसका यौगिक बनाता है, लेकिन कुछ कंपाउंडों में प्लस 2 भी मिलती है। इसीलिए लास्ट में मैंने अटैच किया अभिक्रियाशील, अपने बुक में दे रखा है अभिक्रियाशील। Ge सामान्यतः प्लस 4 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी यौगिक बनाता है, जबकि कुछ यौगिकों में प्लस 2 अवस्था भी मिलती है, कुछ यौगिकों में प्लस 2 अवस्था भी मिलती है। नेक्स्ट, Sn प्लस 2 व प्लस 4 दोनों प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, Pp के यौगिक लेड के यौगिक प्लस 2 ऑक्सीकरण अवस्था में, Pp के यौगिक प्लस 2 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी यौगिक बनाते हैं, जबकि प्लस 4 ऑक्सीकरण अवस्था, जबकि प्लस 4 ऑक्सीकरण अवस्था में ये प्रबल ऑक्सीकरण का कार्य करते हैं, प्रबल ऑक्सीकरण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, कार्बन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था का अतिक्रमण नहीं कर सकता, मतलब 4 से ज्यादा नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, क्योंकि क्योंकि इसके बाइकल कोष में, क्योंकि इसके बाइकल कोष में रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि इसके बाइकल कोष में रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं।
दूसरा पॉइंट, ऑक्सीजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। ऑक्सीजन के प्रति अभिक्रियाशीलता वायु क्षमता के तत्व ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड बनाते हैं। ये ऑक्साइड दो प्रकार के होते हैं। ये ऑक्साइड दो प्रकार के होते हैं, NO, NO2। NO मीन्स क्या हुआ, CO, CO2 बोलते हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, ओके दीपक। दो प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगे, जैसे CO मोनोऑक्साइड, NO का मतलब मोनोऑक्साइड, NO2 का मतलब डाइऑक्साइड। नेक्स्ट लाइन SiO। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या अभिक्रियाशील का वर्ड आ गया भाई। अगर अभिक्रिया की अपन बात करें, लिखते हैं उसमें कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो अपन लिख लेते हैं दो प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये ऑक्साइड, दो रिएक्शन ले लेते हैं। लेकिन आपकी क्या है कि इसमें रिएक्शनों के अकॉर्डिंग पॉइंट नहीं डाल रहा है, इसमें दे रखा है अभिक्रियाशीलता क्या बढ़ाएगा, फिर बढ़ने के समीकरण नहीं दे रखे इसके, इसमें दे रखा है कि जैसे इसमें अपन लेस सिलिकॉन का है SiO, तो क्या मोनोऑक्साइड बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो क्या स्थायी है या नहीं है, या डाइऑक्साइड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, स्थायी है क्या या नहीं है, वो चीजें तो क्रियाशीलता की बात कर रहा है, रिएक्टिविटी की बात कर रहा है। ठीक है ना भाई, किसका मोनोऑक्साइड स्टेबल होगा, किसका डाइऑक्साइड स्टेबल होगा, ऐसे लगाओ निशान आगे। SiO का अस्तित्व, सिलिकॉन ऑक्साइड का अस्तित्व केवल उच्च ताप पर होता है। SiO का अस्तित्व केवल उच्च ताप पर होता है। नेक्स्ट, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड की तुलना में अम्लीय प्रकृति के होते हैं। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड की तुलना में, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड जैसे ऑक्सीजन की -2 होती है, यहाँ किसकी होगी +2, ऐसे इधर। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, वन ऑक्सीजन की -2, दो की -4, तो एक कितनी हो जाएगी +4, यानी ये +2 में और ये +4 में, तो वहां पे लिखा है निम्न ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले क्या होंगे, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले की तुलना ऑक्साइड की तुलना में अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जैसे CO2, SiO2, SiO2 और GeO2, CO2, SiO2 और GeO2।
ठीक है, क्योंकि +4 के अंदर है। +4 निम्न निम्न कौन सा होगा? CO, SiO, GeO। नेक्स्ट लाइन में ये तो हो गए 3 कैसे अम्लीय। नेक्स्ट में SnO2 एंड PbO2 उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट लाइन में मोनो ऑक्साइड में, मोनो मतलब नॉर्मल कार्बन CO वगैरह, मोनो ऑक्साइड में CO उदासीन, GeO अम्लीय तथा SnO व PbO उभयधर्मी होते हैं। SnO व PbO उभयधर्मी होते हैं। रिपीट कर रहा हूं, CO उदासीन, GeO अम्लीय, SnO व PbO उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, हेडिंग डालो नहीं, जल के प्रति क्रियाशीलता। अगला पॉइंट H2O, जल। जल के प्रति क्रियाशीलता नंबर 3। कार्बन, सिलिकॉन व जर्मेनियम। काशी गए संत प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जल द्वारा प्रभावित नहीं होते। नहीं होते मतलब जल से कोई क्रिया नहीं, जल द्वारा प्रभावित नहीं होते। नेक्स्ट लाइन पे SN भाप को वियोजित कर, भाप यानी वेपर की वेपर, H2O की फॉर्म होती है, भाप को वियोजित कर डाई ऑक्साइड बनाता है, SN+2H2 तथा H2 डाई ऑक्साइड बनाता है तथा H2O देता है। सॉरी, डाई ऑक्साइड बनाता है तथा H2 देता है, H2 राइट। ये रिएक्शन दे दो, सिंपल सी रिएक्शन है। हो गई? दीपक डन? ओके, एक पॉइंट और लिख लो। देखो 4 की बात कर ली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एसएन। एक बच गया रेड, पीपी। देखो आगे, पीपी जल से क्रिया नहीं करता क्योंकि इसकी सतह पर ऑक्साइड की परत पाई जाती है, क्योंकि इसकी सतह पर ऑक्साइड की परत पाई जाती है। डन? हेडिंग डालो, ये लाइट पट्टी दी है, लास्ट पॉइंट ये लाइट
हेलाइट मतलब सर्कुलर ग्रुप से हेलोजन, हेलाइट की प्रति अभिक्रियाशीलता, हेलाइट की प्रति अभिक्रियाशीलता। देखो हेलाइट की जब अपन बात करें तो हेलाइट एक्स होता है, तो इसकी देखो +3 या +4 में या तो MH2 बनाएंगे या MH4 बनाएंगे। जब हेलोजन से जुड़ेंगे +3 या +4 तो MH2 या MH4 प्रकार के हेलाइट बनाते हैं। वर्ग 14 के तत्व, वर्ग 14 के तत्व हेलोजन से अभिक्रिया कर MH2 या MH4 प्रकार के हेलाइट बनाते हैं। नेक्स्ट, कार्बन के अतिरिक्त अन्य सभी तत्व, कार्बन के अतिरिक्त अन्य सभी तत्व हेलोजन से सीधे अभिक्रिया कर हेलाइट बनाते हैं। नेक्स्ट, MX4 प्रकार के हेलाइट की प्रकृति सह संयोजक होती है, जहां केंद्रीय परमाणु, जिसे हेलाइट का मतलब हो गया CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन क्या हो गया, कार्बन और H क्या हो गया Cl, जहां केंद्रीय परमाणु की sp3 संकरित अवस्था, sp3 संकरित अवस्था व चतुष्फलकीय संरचना होती है, जिसमें चतुष्फलकीय संरचना होती है जिसमें 109 डिग्री, जैसे डायमंड की पट्टी थी ना वैसे 109 डिग्री sp3 आते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का बंद कोण होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का बंद कोण होता है। नेक्स्ट, SN4 व PB4, SNF4 व PBF4, SNF4 व PBF4 की प्रकृति आयनिक होती है, आयनिक। PbI4 का अस्तित्व नहीं होता, PbI4 का अस्तित्व नहीं होता, मतलब ये नहीं बढ़ता ही बड़ा ही नहीं। नेक्स्ट, इस समूह वर्ग 14 के तत्वों में GeSnPb, GeSnPb MH2 प्रकार के हेलाइड अधिक बना, मतलब हेलाइड बनाने की प्रवृत्ति अधिक रखते हैं। नेक्स्ट लाइन, GeX2 की तुलना में
GeX4 अधिक स्थायी, जबकि PbX4 की तुलना में PbX2 अधिक स्थायी होता है, क्योंकि उष्मीय स्थायित्व अधिक होता है, उष्मीय स्थायित्व अधिक होता है। मतलब इनकी डायरेक्ट नेचर होती है कि टेम्परेचर के उष्मा के प्रति अधिक स्थायी होते हैं। एक पॉइंट लिखो, CCl4 के अलावा अन्य सभी टेट्राहेलाइड आसानी से जल अपघटित हो जाते हैं, क्योंकि इनके केंद्रीय परमाणु पर रिक्त डिकक्षक उपस्थित होता है, जिसके कारण ये जल के ऑक्सीजन परमाणु से लोन पेयर ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई है 4 पॉइंट। अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो होगा कार्बन की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति व असंगत व्यवहार। ज्यादातर बेटा मैं कंप्लीट ही इस चैप्टर के टॉपिक कंप्लीट ही ले रहा हूँ, छोड़ा नहीं है मैंने इसके अंदर कुछ भी। आपका ये कंप्लीट करवा देता हूँ। सिर्फ एस ब्लॉक वाले में कंपाउंड से मैंने छोड़े थे, तो उनको भी अपन बात में ले लेंगे। ओके, उसी समझ में तो आ रहा है नहीं आ रहा? पूरी थ्योरी है इसके अंदर बेटा, हर जगह थ्योरी है। बहुत खुशी, समझ में आ रहा है? ठीक, ओके, कल करेंगे बेटा स्टार्ट नया टॉपिक।